सो आज की क्लास में हम कैड में देखेंगे किस तरीके से ग्रिल डिज़ाइन बनाना है। इन टाइप के ग्रिल डिज़ाइन को बनाने के लिए एरे कमांड का यूज़ करना होता है हमें। तो पहले अपना जी बेस तैयार कर लेते हैं, उसके बाद एरे कैसे करना है वो चीज़ देखेंगे। इस जी शेप को बनाने के लिए हमें डिटेल के लिए यहाँ पे पहले ये आप देखोगे तो एक ये सर्किल आ रहा है, उसका रेडियस दे रखा है, कितना है? 53 53। इनर वाला जो ये सर्किल आ रहा है इसका हमें डायामीटर दे रखा है टोटल, देखिए 70। जी तो रेडियस 70 कितना हो जी जाएगा इसका? हाफ जी 35। 35 तो जी हमने क्या किया, यहाँ से कैड में गए, सिंपल एक कैड आएगा, सो टेम्पलेट लिए हमने, यूनिट कमांड पे गए, यूनिट को हमने यहाँ से सेंटीमीटर सेट करा, जी प्रिसीजन को पॉइंट के बाद 2 यूनिट रखा, ओके कर दिया। देन डी एंटर करके मॉडिफाई पे गए, प्राइमरी यूनिट पे गए, प्रिसीजन को जी पॉइंट के बाद 2 यूनिट रखा, कॉमा हटा के इसको पीरियड किया। जी टेक्स्ट पे गए, टेक्स्ट हाइट को भी हमने यहाँ से सेटअप कर लिया 10 पे। सिंबल एंड एरो पे जाके एरो साइज को भी 10 कर दिया। देन लाइन पे गए, लाइन की लेंथ को हमने यहाँ से 5, ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन 5, फिक्स टाइप एक्सटेंशन को भी ऑन करके 5 कर दिया। ठीक इतना करने के बाद ओके किया, सेट करंट क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे चलते हैं, उससे पहले मैंने एस्केप किया, अभी कोई कमांड नहीं लगी हुई, मैं माउस को इस ओरिजिन के ऊपर लेके गया। आप देख जी सकते हो अभी ओरिजिन बिल्कुल सेंटर पे आ रहा है, मैंने इसको जी राइट जी क्लिक किया, यूसीएस आइकन सेटिंग्स पे जाके शो यूसीएस एट ओरिजिन को ऑफ कर दिया। ठीक अब यहाँ पे चलते हैं, हम सर्किल कमांड पे गए, सी एंटर किया, 35 लिख के एंटर कर दिया। तो आप देख सकते हो 35 रेडियस का सर्कल तैयार हो गया। जी अगेन सी एंटर किया, सेंटर पॉइंट दिया, 53 लिख के एंटर कर दिया, 53 रेडियस वाला सर्किल आ गया। अब यहाँ पे जो हमें लाइन बनानी है ये वाली, इसकी बीच वाली लाइन की लेंथ हमें दे रखी है, कितनी है? 24 24। तो खाली बीच वाली की 24 है, बाकियों की तो नहीं है। जी तो जी बाकियों के लिए मैंने क्या किया, एल एंटर करके इसको इसके एंड से मिला दिया, आगे ये। जी अब ये जी एक लाइन आ रही है, हमें इसकी जी मल्टीपल लाइन चाहिए, कितनी चाहिए आप काउंटिंग कर लो, यहीं से काउंट करना स्टार्ट करो, 1 2 जी 2 3 3 4 5 6 7 7 8 9 8 9 10 10 11 11 12 12, टोटल 12 आ रही हैं। जी हमें क्या करना है, इन एलिमेंट्स को रिपीट करना है, तो एरे कमांड का यूज़ करना होगा। एरे की जी शॉर्टकट ए ए आर आर एंटर कर दिया। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करने के लिए कह रहा है, हमने यहाँ से ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर दिया, जी एंटर बिल्कुल किया। एंटर करने के बाद अब क्या पूछ रहा है, एंटर किस टाइप का एरे करना है आपको? जी जी रेक्टेंगुलर जो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस में चले, हमें एक्स एक्सेस वाई एक्सेस में नहीं करना, हमें इसको सर्किल पे रिपीट करवाना है। तो जी यहाँ से जी हमें कौन सा एरे करना होगा? पोलर पोलर। पोलर पे गए, पोलर पे जाने के बाद सबसे पहला काम सेंटर बताना, किस सेंटर के अबाउट रिपीट करना है, तो सर्किल का सेंटर जो है उसके अबाउट। जैसे मैंने अभी क्लिक किया, अभी मैंने कुछ जी नहीं किया, वो बाय डिफॉल्ट देखिए 6 एलिमेंट में ब्रेक कर दे रहा है उसको, दिख रहा है कदीर जी आपको? जी जी बिल्कुल दिख रहा ठीक। अब वो 6 एलिमेंट में हमें ब्रेक करके दिखा रहा है। हमें यहाँ पे कितने पैटर्न चाहिए ऑब्जेक्ट? अभी हमने काउंट कर दिया 12, है जी जी हमने 12 लिखा, लेकिन 12 लिख के भी गलत हो जाएगा, ये क्यों? क्योंकि ये 12 टोटल सर्किल पे रिपीट कर रहा है। जी जी हमें कितने पे रिपीट करवाना है? इसमें हाफ सर्किल हाफ पे। तो यहाँ पे सेमी देखिए सर्किल फिल फिल लिखा हुआ है, देखिए जी जी तो ये फिल एंगल मैंने 180 यहाँ से दे दिया 180 का। अब देखिए, जी जी बिल्कुल सही है ठीक है। इतना करने के बाद आपने क्या करना है, ओके कर देना क्लोज है। हो सकता है इसमें ये एसोसिएटिव ऑन हो, अच्छा अगर जी एसोसिएटिव ऑन है, आपने ओके किया। एसोसिएटिव ऑन की वजह से क्या होता है, जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो जी आप देख सकते हो ये सारा एक साथ ही चेंजेस होगा, हम्म ठीक है। जी जी या तो आपको इसको एक्सप्लोड करना पड़ेगा, एक्स एंटर करके ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना करके एंटर करना पड़ेगा, एक्सप्लोड होगा, अलग अलग होगा। अब जी नीचे वाली लाइंस को हमने ट्रिम कर दिया, इतना शेप आ गया हमारा। जी यहाँ तक क्लियर है कदीर जी? जी बिल्कुल अब इसके साइजिंग मैंने आपको बताई हुई थी, मैंने आपको बताया था ये गैप 18 का है, फिर जी 20 ये का है, फिर 18 का है, 28 फिर 20 80 का, इस 20 तरीके से गैप आ जी गया अलग जी अलग। जी मैंने क्या किया, ऑफसेट लिया, 20 पे ऑफसेट कर दिया इसको नीचे, एस्केप किया, 18 पे ऑफसेट कर दिया नीचे, एस्केप किया, वापस से 20 पे ऑफसेट कर दिया नीचे, आगे। जी जी यहाँ से कनेक्ट करके एक स्ट्रेट लाइन बना दी हमने, हो गई। जी इसको ऑफसेट किया, ये टोटल गैप इसका दे रखा है 30 का है, तो ये वाला गैप जो होगा ये हाफ होगा। हाफ जी कितना हो जी जाएगा? 50 15 पे ऑफसेट कर दिया, वापस से 15 पे ऑफसेट कर दिया, इसको भी बढ़ा दिया, ऊपर नीचे से ट्रिम किया, साइड से भी ट्रिम कर जी दिया। जी इतना तैयार हो गया हमारा। जी एम आई एंटर किया, इस पूरे को सेलेक्ट करके सेंटर के अबाउट मिरर कर दिया हमने, हो गए। जी जे एंटर करके इनको ज्वाइन कर दिया,
बीच के गैप को। तो देखिए नीचे का शेप तैयार हो गया हमारा। जी ठीक, अब ये जो शेप पैटर्न है ये यही रिपीट हो रहा है ऊपर भी। ये 18 आएगा, फिर 20 जी का गैप आएगा, फिर 18 आएगा, फिर 20 का गैप आएगा। तो मैंने क्या किया, कॉपी लिया, सी एंटर, इन एजेस को कॉपी कर लिया हमने, हो गया, जी एंटर किया, पिक किया कहाँ से, यहाँ बॉटम से, ये पॉइंट आ जी रहा है, पिक कर लिया यहाँ से, इसको उठा के ऊपर लाइन के एंड इसके ऊपर ड्रॉप कर दिया, फिर इसके ऊपर प्राप्त कर। ड्रॉप कर दिया, हो गए जी ऐसे जी किया। इन दोनों को जोड़ना था तो जे एंटर करके इनको सेलेक्ट करके ज्वाइन कर दिया, जे एंटर ज्वाइन, जी हो जी गए। जी एक्स्ट्रा एलिमेंट को यहाँ से ट्रिम कर दो जिनकी ज़रूरत नहीं है। बीच वाले की हाइट कितनी दे रखी है, 24। तो एल एंटर किया, यहाँ से सेंटर से लाइन ली हमने 24 की, आगे ऊपर लाइन। अब जी मैंने इन दोनों को जोड़ना है तो मैंने यहाँ से जी एक रैंडम लाइन ले ली, इन दोनों को आपस में जोड़ना है। कल हमने एक्सटेंड फिलेट कर। कमांड पढ़ा था, याद है आपको? जी कौन? आज हम उसी का यूज़ करेंगे। एफ एंटर किया, आर जी एंटर जी किया, बट रेडियस मैंने जीरो किया। क्यों जीरो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे शार्प कॉर्नर बन रहा है, तो जी रेडियस जी। जीरो दिया। फर्स्ट लाइन को सेलेक्ट किया, सेकंड लाइन को सेलेक्ट किया, हो गया तैयार। ये कौन सी कमांड कर रहे हैं आप? फिलेट कल पढ़ा था अच्छा हमने, फिलेट फिलेट, ओके ओके। हो गया, इसको डिलीट कर दिया, हम्म, तैयार हो गया हमारा शेप। जी जी लाइन पे गए, मिडल से लाइन ले ली, अब यहाँ से आपने ऑफसेट दे दिया 30 पे दोनों तरफ। शेप तैयार हो गया पूरा। जी तो जी इस तरीके से ये फर्नेस का शेप हमने तैयार कर लिया। क्लियर है ये? जी जी ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं हम। ये हमें एक और ग्रिल दे रखी है, जी इसमें हमें साइज में ग्रिल की हाइट दे रखी है 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर, इतनी जी होती है जी स्टैंडर्ड। इसको बनाने के लिए इसकी डिटेल व्यू अलग दे रखा है। जो जी एक हार्ड शेप है, इसकी डिटेल आप देखेंगे तो यहाँ दिखा रखी है हमें। जी जी दिखा रखी है। अब पहला काम हमारा क्या होगा, इस हार्ड शेप को तैयार करना, उसके बाद ही हम ये ग्रिल तैयार कर सकते हैं। ठीक तो है। हार्ड शेप की डिटेल क्या दिखा रखी है भाई, यहाँ सेंटर टू जी सेंटर का डिस्टेंस दे रखा है 14.35, जी जी और इसकी मिडिल से नीचे की हाइट दे रखी है 17.3। 17.3। जी सो हमने यहाँ से क्या किया, लाइन एल एंटर किया, एक लाइन ली, 14.35 की लाइन लेके एंटर करके बाहर आ गए, आ गया लाइन, ठीक है। जी जी 35। नेक्स्ट हमने सी एंटर करा, यहाँ पे सेंटर लिया सर्किल का, ठीक है, जी जी और इसके मिडिल पे लाके टच कर दिया, हो गया। ठीक। अगेन सी एंटर करा, सेंटर पॉइंट दिया और इस पे लाके टच कर दिया, हो गया। एल एंटर करा, यहाँ से लाइन ली नीचे 17.3 की लाइन बना दी। 10 एंटर किया, इस पे टेंजेंट कनेक्ट कर दिया, स्ट्रेट लाइन ले ली, वापस से एल एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, 10 एंटर किया और इस पे जाके कनेक्ट कर दिया। तो देखो ये जी शेप तैयार हो गया हमारा। जी ये जी लाइन हमने क्यों बनाई थी, ताकि इस सर्किल के नीचे वाले सेगमेंट को ट्रिम किया जा सके। इनको सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया, तो देखिए शेप तैयार हो गया हमारा, जी ठीक। इतना शेप तैयार करने के बाद नेक्स्ट क्या करना है हमें, यहाँ पे आप देखो ये एक शेप आ गया हमारा, ये रिपीट हो रहे हैं बार बार, जी है ना। जी तो जी इनके रिपीटिशन के लिए हमें क्या करना होगा, एरे लगाना होगा रिपीट करने के लिए। जी एरे की शॉर्टकट ए आर। ए आर एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करा, यहाँ से हमने सेलेक्ट हो गया, एंटर जी किया। अब कौन सा एरे करना है हमें, पोलर। पोलर में गए, सेंटर जी पॉइंट ये फॉलो। बताया, जी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने चाहिए अब हमें, 4। 4 लिख के एंटर कर दिया हमने, और ओके कर दिया, हो गया जी तैयार, जी जी डन, जी डन। ठीक। अब इसके बाद क्या करना है हमें, अगर आप इसको भी देखेंगे तो ये रिपीट एक शेप करना है। तैयार हो गया हमारा, जी है ना। जी जी ये वाला जो हार्ड शेप है, आप देखिए इसी को अगर हम राइट में रिवर्स कर दें, मिरर कर दें, तो आ जाएगा या नहीं आएगा, ये रिवर्स कर दें तो नहीं ये आएगा। वाला शेप मिरर कर दें अगर हम, नहीं तो फिर वो उस पर 4 ज्वाइंट है ना, आ जाएगा। एम आई एंटर किया, जी
अभी क्या है, मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, पूरा एक साथ सेलेक्ट हो रहा हाँ है ये चारों क्यों, ज्वाइंट हैं। क्योंकि एसोसिएटिव है, तो मैंने एक्सप्लोड कर हम्म, दिया एक्स एंटर करके, ठीक है ठीक अलग अलग हो गए। अब एम आई है। एंटर किया, जी अब आ जाएगा। हार्डशिप आ गया। जी इसके मिडिल गैप आउट मिरर कर दिया हमने, एंटर कर दिया, तो ये शेप आ जी गया हमारा, देखिए। अब जी ये आज इसके मिडिल से ऊपर लाइन जा रही है, टोटल 100 दे रखा है, तो मैंने क्या किया, पहले एल एंटर किया, यहाँ से यहाँ तक एक कनेक्ट करके लाइन बना दी। अब यहाँ से मिडिल से लाइन ले ली ऊपर की तरफ 50, एस्केप किया, या मैंने ये लाइन यहाँ से ले ली, या कहीं से भी ले सकता हो। मैंने वाली लाइन यहाँ बना दी पहले, फिर एल एंटर के यहाँ से लाइन ले ली हॉरिजॉन्टल, हमें लेंथ नहीं पता, हमने रैंडम लाइन बना दी, जी ठीक है। वापस से एल एंटर के इसके मिडिल से भी लाइन ले ली ऊपर की तरफ, यहाँ तक क्लियर है। जी अब ऊपर भी एक हार्ट शेप लग रहा है हमारा, जी जिसमें पॉइंटेड प्रोफाइल ऊपर की तरफ है, तो यहाँ जी से किसी भी हार्ट को हम कॉपी कर सकते हैं क्या? कौन से वाले को कॉपी किया जाए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? फोर्थ। फोर्थ को करेंगे कॉपी, जी शॉर्टकट सी ओ एंटर, जी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हमने, एंटर किया, पॉइंट बताया, यहाँ से पिक जी करना है, पिक कर लिया। ड्रॉप कहाँ करना है, ऊपर लाइन के एंड पे, बिल्कुल लाइन। क्लिक कर दिया, जी ड्रॉप हो गया। अब टी आर जी डबल एंटर पे जाकर ट्रिम कर दिया, क्योंकि ऊपर तो चाहिए नहीं हमें, ट्रिम कर जी दिया। अब यही सेम प्रोफाइल नीचे चाहिए हमें, क्या करेंगे, एम आई मेरा एंटर, मिरर किया, इस पूरे को सेलेक्ट करके एंटर किया, इस पॉइंट के अबाउट मिरर कर दिया हमने, हो जी गया तैयार, जी हो गया। जी जी अब ये जो आया, अब इसके बाद हमें आगे की तरफ रिपीट करना है इनको, जी देखिए, देख रहा है कदीर जी। जी दिख रहा है मुझे। अब यस या तो हम आगे की तरफ कॉपी कर करके रख सकते हैं, जी ठीक है, या हम यहाँ पे जैसे हमने एरे कमांड लगाया था पोलर में, ऐसे ही हमारा रेक्टेंगुलर एरे लगा सकते हैं। सो पहले कमांड नोट कर लिए, रेक्टेंगुलर एरे, जी ठीक है। रेक्टेंगुलर एरे नोट कर लिएगा। जी जी शॉर्टकट ए आर एंटर ही रहेगा, जी ठीक है, देन आर एंटर करना है, जी सो रेक्टेंगुलर एरे स्टार्ट करते हैं। हमें रेक्टेंगुलर एरे यहाँ पे लगाना है, क्या जी चीज़ रिपीट करनी है पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये हार्ट का शेप जो है, ये तो रिपीट होके आगे आएगा, ये तो चाहिए हमें। जी ये ऊपर वाले जो एरो हेड्स हैं, ये भी आएंगे हमारे, ये भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये वाले की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये यहीं पर रिपीट होके यहीं आ जाएगा। जी सो जी कमांड पे चलते हैं, एरे के लिए शॉर्टकट ए आर एंटर किया हमने, नीचे क्या रहा है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ से हमने जी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, जिसका पैटर्न रिपीट करना हो हमें। सबको सेलेक्ट कर लिया हमने, जी सेलेक्ट करने के बाद एंटर किया, एंटर करने के बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एरे टाइप। एरे अब टाइप। एरे जी टाइप में हमारे अलग अलग टाइप आ रहे हैं, जी तो ठीक है। रेक्टेंगुलर करेंगे। हमें कौन सा करना है, रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर पे गए। रेक्टेंगुलर रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, जी कर रहा है। लेकिन जी प्रॉब्लम यहाँ क्या आ रही है हमारी, प्रॉब्लम ये आ रही है कि एनिमेशन को आप देखोगे साइज उसका काफ़ी गैप आ रहा है, और ऊपर की तरफ भी पैटर्न क्रिएट कर रहा है। अब ऊपर की तरफ तो हमें नहीं चाहिए, तो आप जी चाहो तो यहाँ से रो को 1 कर सकते हो, जो भी वैल्यू आप दोगे रो की, उतनी रो क्रिएट होती जाएंगी। या तो आप टाइप करके कर सकते हो, या आप एक काम कर सकते हो, इस एरो को पकड़ना है आपको और डाउन में ले आना है। जी आ गया डाउन, जी इसमें आपको यहाँ पे 3 एरो मिलते हैं, ठीक है। जी मैं स्किप करता हूँ, अंडू करता हूँ, कंट्रोल Z, वापस से देखिए एरे कमांड पे गए, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया जिसको एरे करना था हमें, जी एंटर किया,
रेक्टेंगुलर एरे पे गए, इसमें यहाँ पे आपको दो एरो मिलेंगे। जी आखिरी वाला एरो नंबर ऑफ एलिमेंट बताता है, कितने एलिमेंट चाहिए आपको, ठीक ठीक है। है। और जो बीच वाला एरो है ये गैप को बताता है, कितना गैप चाहिए आपको। तो मैंने पहले ऊपर वाले को सेलेक्ट करके नीचे रख दिया, ताकि क्योंकि ऊपर तो चाहिए नहीं हमें, हाँ जी इधर जी चाहिए हमें। अब इधर आपको आगे चाहिए, लेफ्ट चाहिए, राइट चाहिए, वो आप यहाँ से बता सकते हो। हमें लेफ्ट में चाहिए तो हमने माउस को लेफ्ट ले लिया। जी। अब ये गैप नंबर ऑफ एलिमेंट तो बता रहा है कितने रखने हैं आपको, आप यहाँ से हम्म, टाइप करके भी दे सकते हो। लेकिन मुझे इसका क्या देना है, गैप देना है। अब जी गैप में ऐसे रैंडम सेटअप करूँगा तो साइज हमें समझ में नहीं आएगा कितना रखना है। जी तो गैप को प्रॉपर करने के लिए आप यहाँ से क्या करोगे, बेस पॉइंट पे जाओगे, दिख रहा है नीचे बेस पॉइंट। तो जी जी बी एंटर करा आपने, या तो आप जाके क्लिक कर सकते हैं, बी एंटर कर सकते हो, बी एंटर करा। अब बेस पॉइंट कहाँ से रिपीट करना है आपको, तो डिस्टेंस मैंने ये पीछे वाला बताया, जी क्लिक कर दिया। अब आप देख सकते हो ये यहाँ पे आ रहा है। जी इस पॉइंटर को पकड़ के मैंने इसके सेंटर पे जाके रख दिया। अब आप देखो क्या रिपीट प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा, हो रहा है। जी 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 इतना ओके। करने के बाद आपने ओके कर दिया, अब ये एरे हो गया। आखिरी जी वाला में ये चीज़ नहीं चाहिए, सिर्फ एक जी हार्ट चाहिए सिंगल। तो इसके लिए अब मुझे इसको डिलीट करना होगा। जी लेकिन अभी पूरा क्या है, ये एसोसिएटिव है तो एरे ही खुल जा रहा है हमारा। तो आपको इसको क्या करना होगा, एक्सप्लोर करना होगा। पहले मैंने एक्सप्लोर कर दिया। अब यहाँ से मैंने इनको डिलीट कर दिया। देन लाइन कमांड पे गए, इस पे जाके अटैच किया और नीचे एक्सटेंड करके इसको ट्रिम कर दिया। यहाँ से लाइन को डिलीट कर दिया। जी देखिए शेप तैयार हो गया हमारा पूरा। बिल्कुल। आया समझ में? जी जी ठीक है कदीर जी। जी जी बिल्कुल। सो इस तरीके से ये शेप आपको तीनों लैम्प और एक फर्नेस और एक ये ग्रिल, ये जी तीनों जी शेप तैयार करके कल दिखाने हैं। जी बिल्कुल। ठीक है। जी ठीक।